ओम कृष्णाय नमः। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नए उपनिषद के बारे में। यह है छंदोग्योपनिषदम। छंदोग्योपनिषदम उपनिषद में सबसे बड़ी उपनिषद है। इसमें करीब 10 अध्याय हैं। उसके बारे में पूरा ऋषि ने पूरे अध्यात्म के बारे में पूरा सूक्ष्म ज्ञान इस उपनिषद में बताया है। अब यहाँ पे जो उसका पहला अध्याय है वो हम शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय इसका प्रथम अध्याय का पहला खंड है। इसमें ऋषि यहाँ पे बताते हैं जो ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाथा द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण करके उद्गाता सामगान करता है। उसी उद्गीत साधना की यहाँ व्याख्या की जाती है। मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं ऋषि के जो ओम है उसी का जो यज्ञ में जो यज्ञ के जो करने वाला जो जिसको शुरू करता है ओम कहकर ही यज्ञ की शुरुआत करता है। यज्ञ का गायन करने वाला उद्गाता ओम कहकर ही उस यज्ञ की शुरुआत करता है। उसी का सर्वप्रथम उच्चारण करके यज्ञ की शुरुआत करता है, ऐसा यहाँ पे ऋषि बताते हैं। और उसी का जो साधना है उसी की व्याख्या वो करता है, ऐसा बता रहे हैं। संपूर्ण प्राणियों अथवा पदार्थों का रस पृथ्वी है। ये जो सभी प्राणी हैं और जितने भी पदार्थ हैं इस धरती पर, उसका जो पूरा रस है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी का रस जल है और जल का रस औषधियाँ हैं और औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाकम है, जो उस वाकम है उसकी वाणी है। और वाणी का रस साम है, तो साम है जो सामगान है, जो श्लोक है वो है। और साम का रस उद्गीत ओमकार है, जो साम है और उसका जो रस है वो ओमकार है, ऐसा यहाँ पे ऋषि बताते हैं। यह ओमकार सभी रसों में सर्वोत्तम है। मतलब यह ओमकार जो सभी रस है, सभी का जो निचोड़ है, सभी का निचोड़ है, ये सबसे सर्वोत्तम है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। यह पृथ्वी का आदि रसों में 8वां है। मतलब यह पृथ्वी का आदि रसों में 8वां है। मतलब जैसे 7 अजूबे होते हैं, 8वां अजूबा, मतलब ऐसा ही इसको 8वां कहकर उसकी मुख्यता बताई गई कि ये सभी रसों का सबका निचोड़ है ये ओम। ये सभी जो रस है सभी रसों का निचोड़ ओम ही सभी रसों का निचोड़ है, सर्वोत्तम है ये। अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा रिकम है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है। अब यहाँ पर ऋषि बताते हैं, अब विचार किया जाता है आगे कि रिकम जो श्लोक है वो कौन से हैं और कौन सा साम है। मतलब जो तालमेल है, जो साम है जोड़ा, वो कौन है। और जो उद्गीत है, जो जिसके जो गायन होता है वो कौन है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं ऋषि कि वाकम ही रिकम है। मतलब जो वाकम है, जो वाणी है, वही श्लोक है। और जो प्राण ही साम है, जो प्राण है वही अंदर बाहर होते हैं। जैसे प्राण, जैसे हमारे श्वास अंदर जाती है बाहर जाती है, जोड़ी के रूप में काम करते हैं, इसलिए प्राण ही साम है। उसकी बीट है, हार्ट बीट है। जैसे बीट्स बोलते हैं सॉन्ग में कैसे होता है, उसकी बीट ऊपर नीचे जाती है, और जो प्राण ही ऊपर नीचे जाते हैं। और ओमकार ही उद्गीत है। और ओमकार ही जो 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 उसका म्यूज़िक है, बैकग्राउंड, वो ओमकार ही है जो गाया जाता है, वो ओमकार ही उद्गीत है जो सुनाई देता है। जो रिकम रूप वाणी है, जो यहाँ पे बता रहे रिकम रूप वाणी है, मतलब जो श्लोक रूप वाणी है रिकम रूप वाणी है। और जो साम रूप प्राण है, जो प्राण जैसे हम बोलते हैं तो प्राण रुक जाते हैं, फिर रुकते हैं, चलते हैं, ऐसा साम रूप जो प्राण हैं समानांतर चलते रहते हैं। और जो ये दोनों जोड़े हैं, मतलब वाणी और प्राण जो हमारे श्वास हैं, वो जोड़ी के रूप में है कि जैसे हम बोलते हैं तो हमारी श्वास रुक जाती है और जैसे हम रुकते हैं तो सांस वापस अंदर ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये जोड़े के रूप में काम करते हैं। हमारी वाणी और हमारे प्राण ये जोड़ी के रूप में काम करते हैं। प्राण यहाँ पे ऋषि इस प्रकार बता रहे हैं, प्राण ही साम है। सामगान केवल वाणी की कलाकारिता नहीं है, उनमें वाणी के साथ प्राण का स्पंदन भी जुड़ा होना चाहिए। यदि प्राण में अंतर स्फूर्ति तरंगे नहीं उठती तो सामगान नहीं बन पाता। मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं सामगान, जो भगवान की जो स्तुति का जो श्लोक है
जो सामगान है वो जब तक वो अपने हृदय को झंझोड़ ना दे, जो हृदय में स्पंदन ना हो, तब तक वो सामगान नहीं बन पाता। और जो नॉर्मल भी हम सामान्य गायन भी बनाते हैं, अगर वो उसमें उसकी प्रभाव उत्पादन को भी देखें तो उसमें भी यही कार्य करता है कि लोगों के हृदय को वो छूना चाहिए। हृदय में जब तक वो स्पंदन पैदा ना कर दे, एक झंझोर ना दे, तब तक वो अच्छा गीत नहीं बन पाता, ऐसा ऋषि बता रहे हैं। जिस प्रकार मिथुन, मतलब यहाँ पे मिथुन का मतलब होता है स्त्री पुरुष का जोड़ा का मिलन एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है, मतलब स्त्री का जोड़े एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार इस वाणी और प्राण, मतलब ये जो वाणी है और ये प्राण है, और तथवा ऋचा और साम के जोड़े के संयोग में ओमकार का संसृजन होता है, ऐसा ऋषि बता रहे हैं। जो विद्वान उद्गीत रूप ओमकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। मतलब जो विद्वान ओमकार की उपासना करता है वह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। यह ओमकार अनुमति सूचक है, यह ओमकार ही अनुमति सूचक है, लोग उसी से ही अनुमति प्राप्त करते हैं। जब कोई किसी को अनुमति देता है तो ओम कहकर ही उसे प्रकट करता है, यह अनुमति सुप्रसिद्ध है। यह जानने वाला विद्वान ओमकार की उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ओम अक्षर से ही वेद्य त्रि अथवा त्रिगुणात्मक सृष्टि की विद्या कर्म में प्रवृत्त होती है। ओम कहकर ही ऊर्ध्वयु आश्रावण आदेश कर्म करता है। ओम कहकर ही होता शमसन पाठ स्तुति करता है और उद्गाता सामगान का आरंभ करता है। इसी प्रकार ओमकार अक्षर रूप ब्रह्म की महिमा रस हव्य से सभी यज्ञादि कर्म अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए संपन्न किए जाते हैं। मतलब ओमकार सभी जो यज्ञ कर्म हैं उसी के जो ओमकार रूपी ब्रह्म की महिमा का गान करते हैं, और जो रस जो हव्य है हवि देते हैं, सभी यज्ञादि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की जो अर्चना के लिए, उसी ओम की अर्चना के लिए संपन्न किए जाते हैं। जो इस अक्षर ब्रह्म को जानता है, मतलब जो ये इस अक्षर जो कभी ना नष्ट होने वाले इस ब्रह्म को जानता है, और जो नहीं जानता है वो दोनों उसी के माध्यम से कर्म करते हैं। मतलब उसी के माध्यम से कर्म लोग करते हैं, मगर या उसे ब्रह्म को जानते हैं या नहीं जानते तो भी कर्म वो उसी के माध्यम से कर रहे हैं। विद्या और अविद्या युक्त कर्म के भिन्न भिन्न फल है। मतलब विद्या और अविद्या दो प्रकार की विद्या होती है, और दोनों के जो जो दोनों प्रकार के जो कर्म करते हैं उसके दोनों के फल अलग अलग मिलते हैं मनुष्य को। जो कर्म विद्या श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब कोई भी कर्म विद्या के द्वारा श्रद्धा से और उपासना के साथ, उसमें उपासना उसके साथ जुड़ी होकर उससे किया जाता है तो वो सबसे शक्तिशाली कर्म होता है। यह उस अक्षर ब्रह्म की व्याख्या है। मतलब यही उस जो कभी ना विनाश होने वाले उस ब्रह्म की व्याख्या है। यहाँ पे ऋषि ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पे आज यह प्रथम खंड समाप्त होता है। अब आने वाले वीडियो में मैं द्वितीय खंड के बारे में, छंदोगत उपनिषद के बारे में आपको आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु।